नमस्कार, मैं डॉक्टर कपिल देव यादव हूँ। आज हम एक चर्चा करेंगे कोविड-19 के बारे में। कोविड-19 क्या है? आज हर कोई जानता है कोविड-19 क्या है। कोविड-19 एक ऐसा वायरस है जो कि चाइना के वुहान सिटी से आया, चाइना में पहली बार। फिर वहाँ से वो धीरे धीरे इतनी तेज़ी रफ्तार से बढ़ने लगा। फिर हर एक देश में फैलते फैलते आज पूरी शहर में, पूरी दुनिया में फैल चुका है। कोविड के हम आज मुख्य सिम्टम्स पता कर लेते हैं। कोविड के सिम्टम्स क्या है, लक्षण क्या है उसके। कोविड में पहला सिम्टम है बुखार तेजी से आना। उसमें कैसा कि टेम्परेचर जो है 101 के ऊपर रहता है हमेशा। और इसमें फिर उसके बाद जुलाब का भी होना। कुछ पेशेंट शिकायत करते हैं कि मुझे लूज मोशंस हो रहे हैं। और उसमें होता है कि नोजिया फील होना। और तीसरा सिम्टम है सर्दी खांसी, गले में खराश जैसा खिचखिच फील होना, ऐसा खराश जैसा लगता है उनको। और चौथा सिम्टम्स है धीरे धीरे होता है, जैसे कि कुछ दिनों, जैसे स्टार्टिंग के दिनों में पहले बुखार आता है, फिर 2-3 दिन के बाद में गले में खराश आना। कुछ पेशेंट्स में जरूरी नहीं कि वो सिम्टम सेम्स मिले, कुछ लोगों में अलग होते हैं, कुछ लोगों में अलग आते हैं, तो जरूरी नहीं है। कुछ लोगों में सीधा फीवर आता है, 3-4 दिन बाद सीधे ब्रेथलेसनेस होता है, उनको सांस फूलने की शिकायत होती है। पर कुछ पेशेंट में कुछ सिम्टम्स भी फील नहीं होते हैं। कुछ बोलते हैं कि मुझे कुछ भी फील नहीं हुआ तो मुझे कोविड कैसे हो सकता है। जब हम रिपोर्ट उनका करवाते हैं तो पता चलता है कि वो रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। तो पेशेंट बोलते हैं कि मुझे कैसे हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपका रिपोर्ट पॉजिटिव आ रहा है लेकिन आप पॉजिटिव है, वो असिम्प्टोमेटिक उसको बोलते हैं, जिसमें सिम्टम नहीं पता चलता है। और सिम्प्टोमेटिक जिसमें होता है कि उसको पूरा सिम्टम पता चलता है, फीवर आना, जुलाब होना, पेट में दर्द होना, सर्दी खांसी होना, नाक का बहना, ये सब जो होते हैं सिम्प्टोमेटिक होते हैं। कोरोना के सिम्टम्स के बारे में अगर बात किया जाए तो कोरोना के सिम्टम्स 3 प्रकार के उसमें होते हैं। जैसे कि पहला केस होता है, जैसे माइल्ड केस होता है, और एक होता है मॉडरेट होता है, और एक होता है तीसरा सीवियर। माइल्ड केस में कैसा होता है कि सिम्टम्स कभी कभी नहीं आते हैं, जैसे कि सर्दी खांसी बुखार नहीं होते हैं, खाली 1-2 दिन के लिए बुखार आया चला गया। बाद में जब वो डॉक्टर के पास जाता है तो एंटीबॉडीज टेस्ट होते हैं, तब पता चलता है कि उसको कोरोना होके जा चुका है, उसके अंदर एंटीबॉडीज फॉर्म हो गए हैं। तब ऐसे केस जो होते हैं कि इसमें सिम्टम्स दिखते नहीं है, उसको माइल्ड केस में लिया जाता है। अब बात करते हैं मॉडरेट केस की। मॉडरेट केस में कैसा होता है कि इसमें सिम्टम्स पूरे कोरोना के दिखते हैं, जैसे कि हाई ग्रेड फीवर विद चिल्स, मतलब कि बुखार का तेजी से आना, ठंडी के साथ में आना, सर्दी खांसी जुकाम, गले में खराश रहना, खिचखिच रहना, गला में दर्द होना हल्का हल्का, सांस की तकलीफ होनी, और जैसे कि जुलाब होना। ये सब सिम्टम जो कोरोना के हैं वो मुख्य लक्षण उसमें दिखाई देने तो लगते हैं। पर ऐसे केस में अगर पेशेंट तुरंत डॉक्टर के पास अपने जाता है या फैमिली डॉक्टर के पास जाता है तो उसका होम क्वारंटाइन रह के उसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। उसे होम क्वारंटाइन कहते हैं। तो वो होम घर पे रह के भी अपना ट्रीटमेंट ले सकता है अपने फैमिली डॉक्टर से। बात करते हैं सीवियर सिम्टम की। सीवियर सिम्टम में कैसा होता है कि कोविड के जो सिम्टम्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, जैसे कि बुखार का बहुत तेजी से आना, उसमें कोई भी दवाई काम नहीं करती है। अगर उसे नॉर्मल पैरासीटामोल दो या कोई भी दवाई दे दो बुखार से रिलेटेड, उसका बुखार का ना जाना और ठंडी लग के तेज आना, जुलाब, उल्टी, सर्दी खांसी, सांस का फूलना अगर बहुत तेज है, सांस फूलते जा रही है, अगर उसका सैचुरेशन लेवल धीरे धीरे कम होते जाए, जैसे 99 सबका 99 रहता है, 99 से अगर ये 95 पे आता है तो पेशेंट को सजग हो जाना जरूरी है। ऐसे केस में उसे एडमिट करना ही होता है हॉस्पिटल में। और अगर 95 से अगर ज़्यादा ही अगर उसका जा रहा है 92, 91 या 80 पे आ गया है, 82, 89 पे आ गया है, तो ऐसे पेशेंट को कभी कभी वेंटिलेटर पे रखा जाता है। अभी बात करते हैं हम प्रिवेंशन की, मतलब इसकी रोकथाम कैसे किया जाए। कोरोना एक ऐसा वायरस है जो सर्दी, छींकने और खांसने से ड्रॉपलेट उसके हवा में, जैसे कि हम छींकते हैं तो उसके जो छोटे छोटे कण होते हैं वो हवा में उड़ते हैं। वो हवा में उड़ने की वजह से अगर आसपास कोई व्यक्ति गुजरता है तो उसको भी होने की संभावना ज़्यादा होती है। अगर आप किसी व्यक्ति से जिसको कोरोना पॉजिटिव है, अगर उसके क्लोज कांटेक्ट में अगर आपने उससे 15 मिनट तक उसके रह के अगर आपने उससे बात किया है तो आपको चांसेस है कि आपको पॉजिटिव होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ये नहीं, कुछ लोग हमसे पेशेंट सवाल करते हैं कि सर मैं कोरोना पेशेंट पॉजिटिव था, जस्ट मैं उसके बाजू से गुजर गया तो क्या मेरे को कोरोना हो सकता है। नहीं, जरूरी नहीं है कि आपको कोरोना होगा। आप कितने टाइम एक्सपोज होते हैं वो डिपेंड करता है, कितने टाइम एक्सपोज है। जैसे कि अगर कोरोना पेशेंट अगर था, भले से उसको सिम्टम तुमको नहीं पता था, अगर सर्दी खांसी थी, अगर उसने खांसा रहेगा, सर्दी, अगर आपने भी मास्क नहीं पहना, उसने भी मास्क नहीं पहना रहेगा,
तो चांसेस है पूरी तरह से कि आपको कोरोना होने का चांसेस है। अगर उसने मास्क पहना रहेगा और आपने मास्क नहीं पहना रहेगा, अगर हैंड शेक किया रहेगा तो उससे भी फैलने के चांसेस है। तो पहली बार रोकथाम के लिए तो पहली बात है कि हम सबको मास्क पहनना चाहिए। मास्क वो भी सही मतलब प्रॉपर लेना है। कुछ लोग लेते हैं मास्क लेते हैं पर लेकिन ऐसे नीचे रखते हैं, ऐसे नहीं। मास्क का है कि ऐसे पूरी तरह से ऐसे ढके रहना चाहिए। मास्क एकदम प्रॉपर होना चाहिए, चाहे N95 मास्क हो चाहे कोई भी मास्क हो, लेकिन वो प्रॉपर पूरी तरह से नाक के ऊपर होना चाहिए। कुछ लोग होते हैं कि ऐसे लेके घूमते हैं, कुछ लोग जेब में लेके घूमते हैं, मतलब नहीं है। दूसरा रोकथाम आता है कि जब भी हम कहीं पे जाते हैं, जैसे किसी दरवाजे को या खिड़की को या कहीं पे भी भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाते हैं, हम किसी चीज को टच करते हैं या छूते हैं उसको, तो पहली बात वहां से निकलते से हाथ सैनिटाइज करें या हाथ सैनिटाइज करके ही खाना पीना। घर में आते समय पहली बात हाथ पैर अच्छी तरह से कम 10 से 15 सेकंड तक अच्छी तरह से धोना चाहिए। ज़्यादा बेटर होगा कि आप नहा लें, ज़्यादा अच्छा होगा। और थोड़े देर के लिए घर वालों से थोड़ी दूरी बना के ही रखिए। जो बच्चे होंगे छोटे या बड़े बुजुर्ग होंगे, जिनको डायबिटीज़ है, जिनको हाइपरटेंशन है, उन लोग से थोड़ा दूरी बना के ही रखें, क्योंकि उनमें एज फैक्टर के हिसाब से रिस्क ज़्यादा होता है कि उनको कोविड होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। तो ज़्यादा एज वाले पेशेंट से आपको जरूरी है कि उनसे थोड़ा दूरी बचाए रखें। वैक्सीनेशन की बात करें तो वैक्सीनेशन मैंने अपने पूरे फैमिली को भी दिलवाया है। फैमिली मतलब जैसे एजेड मेरे माता पिता, उनको भी दिलाया है। मेरे भाई बीएमसी में जो है सब काम करते हैं, वो लोगों ने भी लिया है। उनको कोई भी साइड इफेक्ट अभी तक देखने को कुछ नहीं मिला है। वो सब सारे सेफ हैं। कोई भी लक्षण वगैरह बुखार सर्दी खांसी ऐसा कुछ भी उनको नहीं आया है। वो बोलते हैं हल्का सा सिर्फ बॉडी एक रहता है, माइल्ड हेडेक होता है, कभी कभी बहुत थोड़ी सी हल्की सी सर्दी हो जाती है, पर उसमें घबराने वाली बात नहीं है। अगर वैक्सीन लेने के बाद अगर आपका सिम्टम्स अगर दिखता है तो समझ जाओ कि वैक्सीन बहुत अच्छा काम कर रहा है, ऐसा माना जाता है। तो उससे घबराना नहीं है। अगर वैक्सीन लेने के बाद अगर आपको थोड़ा सा हल्का सा फीवर महसूस होगा, थोड़ा सा बॉडी एक किसी किसी को होता है, सारे सिम्टम्स सब में अलग अलग पाए जाते हैं। कोई बोलता है मुझे स्नीजिंग हो रही है लेने के बाद, कोई बोलता है मुझे हेडेक हो रहा है, कोई बोलता है मुझे बॉडी पेन हो रहा है, सब में अलग अलग पाए जाते हैं। जैसे जैसे होंगे इंडिविजुअल्स के ऊपर डिपेंड करता है, किसी पे अलग पाए जाते हैं, बच्चों में अलग। बच्चों को तो फिलहाल अभी स्टार्ट नहीं किया गया है, बड़ों में अलग। एजेड जो होते हैं जैसे कोई डायबिटीज का या बीपी का हो, थोड़ा उनमें बुखार आ जाता है, पर जो थोड़े यंग हैं उनमें अभी तक कोई ऐसा सिम्टम देखने को नहीं मिला जो उनको तकलीफ दे। तो मेरा यही कहना है कि सारे सबको, पूरे भारतवासी में जो वैक्सीनेशन का काम कर रहे हैं, जो चल रहा है, हर किसी को लेना है और सेफ रहना है। खान पान की बात कर रहे हैं इसमें कि खान पान में ऐसा कोई उसमें रोक टोक नहीं है, आप जो आपका मन करे खा सकते हैं, पर यह है कि ठंडे चीज़ से बचना है, ठंडी चीज़ें नहीं खाना है। अगर बाहर से आते हैं तो आपको गर्म कम से कम पानी गर्म करके लीजिए, गर्म सूप पी सकते हैं, गर्म दूध ले सकते हैं, या हल्दी का पानी व बनाया हुआ मिश्रण वो आप पी सकते हैं। कुछ मेरे पेशेंट हैं, एक पेशेंट आया था मुझे बोल रहा था सर जी सर्दी खांसी मेरे घर वाले को है, एक पेशेंट पॉजिटिव मेरे घर में आया है, तो मेरे घर में सब लोग पॉजिटिव आने के चांसेस हैं क्या? ऐसा नहीं है। जो पॉजिटिव पेशेंट है उसको एक रूम में, एक बेडरूम में उसे क्वारंटाइन कर दीजिए। खाली एक ही व्यक्ति है जो उसका देखभाल कर सकता है, जो उसके पास जाए, सबको जाने की जरूरत नहीं है। खाना पीना जो है उसको दे। कोरोना की बात अगर किया जाए तो कोरोना 2019 में ऐसा आया कि बहुत लोगों की नौकरियां चली गई, जॉब चले गए, कुछ लोग गांव की तरफ भागने लगे कि ये बीमारी ऐसी फैल रही है, जानलेवा है। तो मैं ये बोलना चाहूँगा, इससे डरे नहीं, आप बिंदास अपनी लाइफ जिए, लेकिन बस बच के रहना है। आपको हाथ सैनिटाइज करना है, मास्क प्रॉपर तरीके से लगाना है, और आपको जहाँ जाना है जाएं, लेकिन जब ज़्यादा जरूरत है तो ही जाएं, वरना भीड़ भाड़ इलाकों से आपको बचना है। मेरा एक पेशेंट था, वो बोल रहा है कि सर मैं आपके क्लिनिक में, मुझे आपको आने में डर लग रहा है कि ऐसा लग रहा है वहाँ पे कोरोना पेशेंट बैठेंगे, इसलिए मैं आना नहीं चाहता हूँ, कि आप मुझे ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हैं क्या? ऐसी बात नहीं है, ऑनलाइन कंसल्ट करने के लिए हर कोई डॉक्टर हेल्प कर रहा है आज की तारीख में, ऐसी बात नहीं है। पर लेकिन जब तक आप सामने से नहीं आएंगे, सिम्टम्स क्या है, टेम्परेचर कितना है, एक तो आपके पास घर पे साधन नहीं है, ऑक्सीजन चेक नहीं कर पाते हो। अगर आप डॉक्टर को आके अगर नहीं बताते हो कि हमको, फिर डॉक्टर को समझेगा कैसे कि आपको ऑनलाइन कंसल्ट करना है, तो आपको किस बीमारी पे मैं दवाई दे सकता हूँ? पहली बात तो वो रॉन्ग है। अगर कोई बोलता है कि ऑनलाइन बता दो मुझे सर्दी खांसी बुखार है, मान लो अगर आपको फ्लू नहीं है, आपको कोरोना ही हो, आप घर पे बैठे बैठे कर ऑनलाइन मैंने कंसल्ट किया है, 2-3 जो नॉर्मल दवाई बता दी आपने लिया, लेकिन आपके सिम्टम्स नहीं जा रहे हैं। हो सकता है वो सिम्टम पहले ठीक होने वाले थे, लेकिन आपको मैंने जो दवाई दी है उससे और बढ़ गए। तो इससे अच्छा मैं ये कहूंगा कि पहले जरा से भी रहते सिम्टम्स अगर स्टार्ट होता है तो अपने फैमिली फिजिशियन या किसी भी डॉक्टर को कंसल्ट करना है, उनके क्लिनिक में जाके सामने बैठ के बात कीजिए।
जिससे डॉक्टर को भी समझता है। अगर 2 दिन में अगर आपकी फीवर नहीं जाती है, बुखार नहीं जाता है, जो भी सिम्टम्स लग रहे हैं कि बढ़ रहे हैं, तकलीफ बढ़ रही है, सांस फूल रही है, तो उसके आधार पे जो होते हैं ट्रीटमेंट, या उसके आधार पे ब्लड इन्वेस्टिगेशन या जो भी होगा कोविड का RT-PCR टेस्ट करके हम लोग पता करते हैं कि कोविड है या नहीं है। उसके आधार पे अगर हम ट्रीटमेंट देते हैं तो पेशेंट के लिए अच्छा रहता है, पेशेंट ठीक हो जाता है समय रहते। अगर वो घर पे अगर अपनी लापरवाही कर रहा है, ये काढ़ा पीऊं, वो काढ़ा पीऊं, ऑनलाइन देख के बोलेगा ये इम्यूनिटी बूस्टर है, अगर ऐसा होता तो ऐसा कुछ नहीं। आज हर कोई स्वस्थ होता है। कोरोना सबको पकड़ रहा है, मतलब जो लापरवाही कर रहे हैं उनको पकड़ रहा है। तो लापरवाही नहीं करना है, समय रहते अपने फैमिली फिजिशियन या किसी नियर बाय डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए और उनके क्लिनिक पे जाके अवश्य मिलिए। ट्रीटमेंट की बात करें तो आज कोविड इतना आसान हो गया है कि हर कोई डॉक्टर आज ठीक अपने क्लिनिक बेसिस पे ही कर दे रहे हैं। अगर उसका सिम्टम्स बहुत कम है, सीवियर सिम्टम को हॉस्पिटलाइज करना ही पड़ता है। अभी तक देखा जाए तो अब तक कुल मैंने 70 से ज़्यादा ही पेशेंट लोगों को ठीक किया है अपने क्लिनिक पे ही। तो यही है कि स्टार्टिंग अगर सिम्टम्स रहेंगे तो डॉक्टर को दिखाने में हिचकिचाए ना, डॉक्टर को जाके कंसल्ट कीजिए। डॉक्टर आपका इन्वेस्टिगेशन करेगा, क्या तकलीफ है, क्या सिम्टम्स बेसिस पे हैं। अगर लॉस ऑफ स्मेल एंड टेस्ट है तो उसके हिसाब से मोस्टली चांसेस ज़्यादा रहता है कि आपको कोविड हो। बहुत सारे फ्लू सिम्टम्स में होते हैं कि लॉस ऑफ टेस्ट एंड स्मेल नहीं होते हैं, पर 1-2 दिन के लिए रहते हैं। पर कोविड में ऐसा उसका मेन सिम्टम ये है कि एकदम तरह से पूरी तरह से टेस्ट का ना लगना और सुगंध किसी भी चीज़ का स्मेल ना आना, ये ज़्यादा है। तो वो देख के बेसिस पे हम जो भी है ट्रीटमेंट फटाफट स्टार्ट कर देते हैं। पहले इन्वेस्टिगेशन करेंगे, रिपोर्ट पॉजिटिव आएगा तो उसके आधार पे हम ट्रीटमेंट देते हैं, पेशेंट जल्दी ठीक हो जाता है। पेशेंट अगर लापरवाही कर रहा है, घर बैठे ये पी रहा है, काढ़ा पी रहा है, वो पढ़ रहा है, ऑनलाइन सब देख के, यूट्यूब पे अगर ये सब देख के अगर सोचते हैं अपना खुद ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो वो अपना कंडीशन खुद से खराब कर ले रहा है। तो ऐसे पेशेंट जाके हॉस्पिटल में जाते जाते वो दम तोड़ दे रहे हैं। तो कृपया करके मैं यही सलाह देना चाहूँगा कि आप ना खुद से ट्रीटमेंट ना करें, अपने फिजिशियन फैमिली डॉक्टर को दिखाएं। जो भी होगा नियर बाय वो आपको अच्छे से गाइड करेंगे, जो भी देंगे मेडिसिन प्रॉपर देंगे जिससे आपका कोविड जा सकता है। कोविड ऐसा है कि आज की तारीख में ऐसी जटिल बीमारी नहीं है कि किसका इलाज नहीं है। समय रहते अगर आपने इलाज करवाया तो ठीक हो सकता है, अगर नहीं करवाया तो फिर ये जानलेवा भी है। मैं डॉक्टर कपिल देव यादव एज ए जनरल प्रैक्टिशनर मैं सारे ट्रीटमेंट देता हूँ। मेरे यहाँ पे खास करके अस्थमा, आर्थराइटिस, बीपी, डायबिटीज़, फीमेल ट्रबल, जो भी फीमेल्स प्रॉब्लम है मैं सारे ठीक करता हूँ।